नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटर और आप देख रहे हैं देवम्बाट। हमने एक साक्षात्कार की एक श्रृंखला शुरू की है। आज साक्षात्कार की श्रृंखला की इस कड़ी में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो स्ट्रगल को भली भांति समझते हैं, संघर्ष को भली भांति समझते हैं, क्योंकि इनकी प्रारंभिक राजनीति जो है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रही है, जो लगातार संघर्षों के नाम पर चुनाव जीतती है, संघर्षों के नाम पर काम करती है। ऐसी ही एक शख्सियत है होशियार सिंह जी। तो मिलिए होशियार सिंह जी से, जो वर्तमान समय में जिला पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपके बारे में थोड़े दर्शकों को थोड़ा बताइए ताकि वो आपके बारे में जान सकें। कुछ बताइए अपने बारे में, आपके जीवन परिचय के बारे में कुछ ऐसा। सर, मेरा नाम होशियार सिंह जी, गांव है तिश्नाऊ। और पहले हम कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते थे, तो फिर हमारे कोई काम के लिए गए गोविंद जी के पास, तो उस पार्टी में हमारा काम किया, गांव का विकास किया, तो सब उसके प्रति हम 2008 से कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। जैसे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी जो पार्टी है, उसके साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है तो लगातार उसके साथ जुड़ाव रखता है। बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कोई अलग हुआ हो। तो आपकी ऐसी कोई खास वजह थी कि कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होने की? नहीं सर, वो कोई नहीं ही, वो भी किसान की पार्टी है, कांग्रेस भी किसान पार्टी है जी। तो उसमें जो कैंडिडेट था वो जीतने लायक था, तो उसमें सपोर्ट किया। फिर धीरे धीरे वोट कम हो गए तो हमने भी जुड़ाव कर लिया फिर कांग्रेस से। क्योंकि लक्ष्मणगढ़ में वर्तमान स्थिति देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, और अब जरूर एक दो नेता ऐसे निकल कर सामने आ रहे हैं जो शायद कुछ बदलाव कर सकें। अब हम बात करते हैं भारतीय कांग्रेस की। भारतीय कांग्रेस से आप जुड़े हुए हैं और वर्तमान समय में आपके परिवार से पंचायत समिति सदस्य भी हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि पंचायत समिति सदस्य के जो कार्य होते हैं वो लोगों को नहीं पता कि पंचायत समिति सदस्य एक्चुअल में काम क्या करता है। तो उनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। क्या आपका काम मोस्टली ये होता है कि पार्टी के साथ लोगों को जोड़ना, या सरकार में भागीदारी निभाकर जनता की मदद करना? जनता की मदद करना। जैसे आपके काम क्या क्या करवाते हो आप? सर, गांव में काम करवाते हैं। जो प्रधान होता है उस प्रधान को हम काम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। नाली है, इंटरलॉक का है, किसी रोड का है जी, ऐसे काम होते रहते हैं मोस्टली। तो इस दरमियान आपके गांव में सरपंच भी होते हैं, आप उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि विपक्षी पार्टी का कोई सरपंच होता है और आप दूसरी पार्टी के पंचायत समिति सदस्य होते हो, उस वक्त आपके काम रुकवा दिए जाते हैं सरपंच के द्वारा या प्रधान के द्वारा। तो क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ कि आपको भी ऐसी चुनौती हुई, कभी सामने आई कि आपके काम को रुकवाया गया? नहीं रुकवाया सर। सरपंच भी कांग्रेस ही है। सरपंच भी कांग्रेस का जी। आपके बारे में कुछ बताइए ऐसा कि आपने राष्ट्रीय कांग्रेस को ही क्यों चुना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी तीसरे मोर्चे के रूप में उभर रही थी, तो आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? क्या एक व्यक्ति विशेष थे कि गोविंद सिंह डोटासरा आपको पसंद थे, इस वजह से कांग्रेस को चुना, या कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो आपको पसंद आई? विचारधारा है सर। इसमें एक तो जातिवाद नहीं फैलाते हैं जी, किसान कौन को साथ लेके चलते हैं, किसी को छुआछूत नहीं करते हैं कि भाई ये कास्ट है, ये कास्ट है, सभी को बराबर समझते हैं और किसानों के प्रति अच्छी भावना रहती है जी। जैसे हमने देखा कि वर्तमान समय में गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष महरिया चुनावी मैदान में है। तो सुभाष महरिया, यूं कहूं कि सुभाष महरिया के परिवार से बहुत सारे लोग कभी किसी पार्टी में है, कोई किस पार्टी में है, अलग अलग पार्टियों में उनके लोग हैं। जैसे कि उनके छोटे भाई नंदकिशोर महरिया, उनके लड़के जेजेपी में हैं। नंदकिशोर महरिया निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं, वो स्वतंत्र हैं। और सुभाष महरिया पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में आए, अब वापस से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो इस परिप्रेक्ष्य को आप किस प्रकार देखते हैं सुभाष महरिया जी? सर, वो तो एक दलबदलू आदमी है, उसको पैसे आने चाहिए, वो काम से कोई वो मतलब नहीं है किसी को। इसके लिए वो 4-5 भाई हैं, कोई कहाँ से लड़ता है, कोई कहाँ से लड़ता है। इसको कोई काम करवाना है जनता के लिए, वो कुछ करना नहीं है। उसके बाद पैसे आने से बस माल चाहिए उसको। बस उनको सिर्फ और सिर्फ इस चीज से मतलब है, उनको सिर्फ और सिर्फ इस चीज से, आपका कहना है कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से मतलब है के लिए, और किसी के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं सोचते। आपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि गोविंद सिंह डोटासरा को विकास पुरुष की उपाधि दी जाती है कांग्रेस के जो नेतागण होते हैं। तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस में बहुत सारे
विकास कार्य करवाए हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने इस आप करवाए सर, जैसे कि लक्ष्मण देख लो सर, एक 2 नेशनल पार्क बन रहा है, एक हॉस्पिटल बन रहा है, और इतने आप गाँव में देख लो इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। जनता ने नहीं सोचा था कि यहाँ से भी रोड निकल जाएगी, वहाँ से उसने रोड निकलवा दी सर। जैसे कि आपके गाँव में इंग्लिश मीडियम हो गई, स्कूलों में काम हो गया, कोई स्कूल में 4 कमरे, कोई स्कूल में 8 कमरे, और कोई स्कूल के दीवार बनाना, किसी को नई स्कूल बनाना, कोई काम में कमी नहीं छोड़ते। बहुत सारी स्कूलें क्रमोन्नत हुई। जो व्यक्ति सत्ता में रहता है, गोविंद सिंह डोटासरा पिछले 15 सालों से सत्ता में है, वो मंत्री भी रहे, वो वर्तमान में पीसीसी चीफ भी हैं, कांग्रेस पूरी राजस्थान की कांग्रेस को वही देखते हैं, तो क्या उससे उनके लक्ष्मणगढ़ में जो उनके मोटर है उन पर कोई प्रभाव पड़ा होगा? क्योंकि उनके ऊपर पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी है, वो व्यस्तता पूरे राजस्थान में रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने लक्ष्मणगढ़ को समय कम दिया? सर समय तो सर इसलिए कम दिया कि वो पूरा पद है उसका ऊंचा है, तो उसको सभी को संभालना पड़ता है। राजस्थान की वो कमान दे रखे उसको, तो उसके और पीछे लड़के है वो भी आता रहता है, और हम भी कोई काम होता है वहाँ जाते रहते हैं, मतलब उसको समय कम मिलता आने के लिए। आपका और आपके नेता का जुड़ाव आपसे बराबर रहेगा। अभी देखें तो सुभाष महरिया वर्तमान समय में बड़ी जोर शोर से रैलियां कर रहे हैं, बड़े जोर शोर से उनके नाम को लिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सुभाष महरिया चुनाव जीत पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे गोविंद सिंह डोटासरा को? सर टक्कर किसकी देंगे बताओ आप? जैसे ये तो बाहर से बुला के तो भीड़ करते हैं कि वहां से गाड़ी ले आओ, वहां से गाड़ी ले आओ, किराए की पैसा मत दे तुम, ऐसे सर। और गोविंद जी के जो कहते हैं वहाँ प्रोग्राम है तो अपने घर से पैसे देकर पहुंच जाते हैं। क्यों? जनता का काम किया सर उसने। टक्कर किस चीज की सर आप बताइए सर। अभी बात करें गोविंद सिंह डोटासरा की, तो उनका वो लगातार अपने वोटों में वृद्धि करते हुए चले हैं, और उनको एक किस्मत वाला आदमी भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी किस्मत के दम पर बहुत सारे चुनाव जीते हैं। जैसे प्रधान का चुनाव हो, चाहे एमएलए के चुनाव हो, और शिक्षा मंत्री बनना हो, चाहे राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख आदमी का बनना हो। तो क्या आप उनको किस्मत मानते हैं या उनकी मेहनत मानते हैं, या क्या आपको क्या लगता है? मेहनत भी मानते हैं, उसकी मेहनत भी है, और जनता के लिए काम भी किया है, जनता से जुड़ाव उनका जुड़ाव रहता है। वर्तमान समय में आपके गांव में गोविंद सिंह डोटासरा ने कोई ऐसे काम करवाए हो जो आप बताना चाहें जनता को? हमारे गांव में एक तो खेल ग्राउंड बनाया सर। गांव में बढ़ते हैं तो शिव जी का मंदिर है जस्ट रोड के पास, वो बनाया है। एक शिव जी का मंदिर है वहाँ बनाया है वो सत्संग भवन, 15 लाख रुपए का। फिर स्कूल में 4 कमरे बने हैं। रेणु से दिशनाऊ डामरीकरण हो गया, दिशनाऊ से बालाबाद सीमेंट रोड हो गई, और दिशनाऊ से रेणु डामर रोड और सीमेंटेड रोड। आपको क्या लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जो ये गांव में इतना पानी भरता था कि लोग जा नहीं सकते थे बाजार आने के लिए, और ये शेखावतन के मोहल्ले में है वहाँ भी इतना पानी भरता था। उसके लिए नाला लगवाया है 20-25 लाख रुपए लगा के, पानी के निस्तारण के लिए। उसमें वो जोड़े में पानी डलवा दिया, एक रोड पर भरता था उसके लिए जोड़े के लिए अलग साइड लगवा दी। आपने जब चुनाव लड़ा पंचायत समिति सदस्य का आपके परिवार से, तो आपके सामने भारतीय जनता पार्टी से कौन थे? वो रेणु से थे सर। अच्छा, वो कितने वोटों से हारे? वो 590 वोटों से। 590 वोटों से हारे। तो क्या आपको हम आगे राजनीति में किसी बड़े पद पर देखेंगे? जैसे कि अभी आप पंचायत समिति सदस्य हो, उसके बाद में आप सरपंच बनो, या फिर उसके बाद में आपकी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा कि मैं विधायक बनूं, मैं सांसद बनूं, ऐसा कुछ? सर जनता का काम करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, ऐसे मेरे सोचने से तो हो सकता नहीं सर। तो क्या आप काम नहीं कर रहे जनता का? तो काम करें जनता से सर बन जाएंगे कुछ, और जनता न चाहे नहीं बने सर। जनता पर असर कैसे बन सकता हूँ? यदि मान लो कि जनता चाहे, आप भी चाहो, और आप राष्ट्रीय कांग्रेस में हो, और राष्ट्रीय कांग्रेस आपको टिकट नहीं दे, तो क्या आप बगावत करेंगे पार्टी से? बगावत नहीं करेंगे सर। बगावत नहीं करोगे। आपका ठहराव हो गया, यूं कहें कि आप कांग्रेस में ठहराव हो गया, इसके बाद में कहीं नहीं जाना, एक जगह रहना है। ये थे हमारे साथ होशियार सिंह जी, जो पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देवम बाट। यदि आप हमें पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें सुझाव जरूर दीजिएगा कि हमें कोई सुधार करना हो, या फिर आप किसे मंच पर देखना चाहते हैं, उन नेताओं के नाम भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको उनसे जुड़वाने का काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।